देखिए, आलोक जी ने जो कहानी सुनाई है वही कहानी हम लोग भी सुन रहे हैं। और ये भी हम्म। माना जा रहा है कि ये पहल जिसने की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिसके समय पर जमीन का आवंटन हुआ वो अखिलेश यादव हैं। लेकिन उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। होना तो ये चाहिए था कि अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाता। और अगर लुलु मॉल के जो मालिक हैं उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री भी आ सकते थे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कम नहीं है। 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते ये मॉल बना है, और 10,000 करीब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की जो वो तस्वीरें थी वो निकल करके आती हैं, उसके बाद ही जो अंतर्विरोध हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो अंतर्विरोध सामने आते हैं और उसमें कहीं योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने या उनको कहीं आईना दिखाने का प्रयास होता है, और उसी के चलते भी ये तमाम कहानियां गढ़ी जा रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही। मसलन वो जो नमाज का प्रसंग है वो आता है, उसकी भी पोल खुल गई कि किस दिशा में लोग पढ़ रहे थे, कितने समय में लोग नमाज पढ़ के वीडियो लेकर के जाते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद पूरा बवाल होता है। और फिर आज की जो घटना है जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो ये रुक नहीं रहा है, बावजूद इसके कि जब इन घटनाओं की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ रही है। तो एक तो ये कारण है, जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की अपनी, वो अंतर्विरोध है। दूसरा मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, अभी जीएसटी अनाज पर लागू हो गया, दही पर लागू हो गया, या जो भी सामान है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आवश्यकता की जो चीजें हैं, जिनको ये रखा जाता था कि मार्केट में जो सस्ते रेट पर मिले, आम आदमी भी, नमक हो, अनाज हो, दाल हो, प्याज हो, इनको ये माना जाता था कि ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और इन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ, वो एक बेचैनी कहीं ना पैदा हो जाए आम आदमी में, इसलिए उससे ध्यान हटाया जाए। आज की ही खबर है कल शाम की कि जो अग्निवीरों की भर्ती होनी थी उसमें पहली दफा जाति और धर्म का कॉलम आया है। क्या आपने पहले सुना था कि सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म का कॉलम आता हो? जो आशंका तमाम लोग व्यक्त कर रहे थे कि जिन लोगों को बाहर धकेल दिया जाएगा, जो 75% लोग होंगे, क्या वो दलित और पिछड़े होंगे या मुसलमान होंगे? तो वो एक आशंका सामने आ चुकी है। तो क्या इससे ध्यान हटाने के लिए, या जो महंगाई जिस समय जो चरम अवस्था में है उससे ध्यान हटाने के लिए, ये परिपाटी बन गई है कि रोज ही कोई धर्म का मुद्दा उछालना है, और मीडिया पूरे तरीके से उनके कब्जे में है, और लोग भी शायद उन दृश्यों को और इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं। तो वही लोगों को फंसाए रखा जाए, उसके बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वहां से ध्यान उसका हटाए रखा जाए। ये दो बड़े कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो सख्ती दिखाई है उसमें हम मान सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई बात हो, लेकिन जो अंतर्विरोध है वो भी कहीं ना कहीं संकेत देना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा। उसमें आज कौन आ रहा हम्म। है, कल कौन आया था, या अभी अगर आप छूट देते हैं तो फिर कल से कोई आएगा। तो योगी आदित्यनाथ की जो सत्ता है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं कि अब वो डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, क्या उनकी इस सत्ता को, उनके इस डेवलपमेंट के आइडिया को, क्या अब उसको प्रश्नांकित करना है, उसको डिफेम करने की कोशिश हो रही है? अगर ये घटनाएं हो रही है तो उसमें एक कोशिश ये भी दिखाई पड़ती है। हालांकि जितने इन्वेस्टमेंट सबमिट हुए हैं, पिछले 2-3 तो मैंने ही सुने हैं, देखे हैं, उन इन्वेस्टमेंट सबमिट के बाद कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, इसका कोई लेखा जोखा है किसी के पास? कितने लोगों को रोजगार मिला है, इसका कोई लेखा जोखा है? तो मुझे तो नहीं लगता कि एक लुलु मॉल जो बना है वो अखिलेश यादव के गवर्नमेंट के समय का है। जमीन आवंटित हुई, बहुत सारा उस समय निर्माण हो चुका था। अब इस समय आप बताइए, 2 एक्सप्रेस वे के अलावा पिछले 5 साल के योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई डेवलपमेंट का काम हुआ? लखनऊ की मेट्रो, उसमें 5 साल में कोई विस्तार नहीं हुआ। मैं लखनऊ की ही बात कर रहा हूं। तब आप ये के, और जो भी जो दलित है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं, उनके कल्याण की जो योजनाएं थी, यूनिवर्सिटीज में जो लगातार फीस बढ़ रही है,
तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च होता था बजट, वो बजट क्या खर्च हो रहा है, और डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो आखिर ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का, वो जा कहां रहा है, और बेरोजगारी क्यों दिन पर दिन बढ़ रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस लुलु मॉल के मार्फत हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन जी। सब से ध्यान हटाने के लिए ये एक प्रपंच है, जिसमें भीतर की भी रस्साकशी है, और बाहर का जो है सो वो तो है ही, मीडिया का अट्रैक्शन होगा। जी। अजय जी अपने को अनम्यूट करिएगा, आप थोड़ा सा लेट जुड़े।